नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं स्वदेश आज। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंकों की बैठक जैक्सन होल सिंपोजियम की। 25 अगस्त से शुरू हुआ ये सिंपोजियम 27 अगस्त तक चलेगा और इसमें दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के गवर्नर, वित्त मंत्री, इकोनॉमी और मीडिया से जुड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। इस पर सिंपोजियम की थीम इकोनॉमी और पॉलिसी को लेकर आ रही रुकावटों का आकलन भी रखी गई है। इस मुद्दे पर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये बैठक इतनी अहम क्यों है। ये जो बैठक अब से आधे घंटे में शुरू होने वाली है, दुनिया भर के बाजारों की नज़र इस पर टिकी हुई है और माना जा रहा है कि ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार धीमी होगी या नहीं, इस पर फोकस करेगा और कहीं ना कहीं इसके संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। फेड चेयरमैन के बयान में लगातार 2 बार 0.75% समेत 2022 में दरों में 2.25% की बढ़ोतरी हुई है और इनका लक्ष्य है सीपीआई महंगाई दर है 2% का टारगेट है उनका। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में महंगाई दर अपने उच्चतम स्तरों पर है, लेकिन उसको कमी करने का संकेत देगी यहाँ पर फेड। और इसी तरह से इसी की वजह से हम देखेंगे कि आगे ब्याज दरों में और अग्रेसिवली यहाँ पर तेजी कर सकती है और कुछ हॉकिश कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। फिलहाल अगर बैठक से पहले देखें तो 10 साल का जो ट्रेजरी यील्ड है वो 3.11% के पास कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स मजबूत है 109 के पास, ये भी यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो नज़र है इस वक्त दुनिया भर के बाजारों की जैक्सन होल बैठक पर। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, एनसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफ़ी अहम बैठक होने वाली है, दुनिया भर की बाजारों की नज़र है इस वक्त। आप क्या कुछ कमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और जैसा कि ये कयास लगाया जा रहा है कि कुछ हॉकिश बयान निकल कर आ सकता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के और अग्रेसिव स्टेटमेंट्स यहाँ पर फेड चेयरमैन की तरफ से आ सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट्स पर? या पूजा नमस्कार, और आपको और सुनने वालों को। पूजा देखिए, हॉकिश कमेंट्स की उम्मीद कम है। आज सुबह पीसी डेटा आया है, वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा जिसको बोलते हैं कि कंज्यूमर जो इन्फ्लेशन इंडेक्स, फेड का प्रेफर्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स है, सीपीआई के मुकाबले पीसी इंडेक्स पर फेड ज्यादा तवज्जो देता है। वो डेटा भी सॉफ्टन होके आया है। अबाउट 6.4 एक्सपेक्टेड था, 6.3 पर आया है। मोर इम्पोर्टेंटली मंथ ऑन मंथ 0.2% एक्सपेक्टेड था राइज, बट 0.1% ही हुआ है, विच मीन्स उसमें स्लो डाउन वहां भी दिख रहा है। लास्ट हमने ये देखा कि सीपीआई में भी स्लो डाउन दिखा, तो इकोनॉमी में ओवरऑल स्लो डाउन आ रहा है। और इम्पोर्टेंट ये है कि पर्सनल इनकम अबाउट 0.2% ही बढ़ी है, जबकि 0.6% एक्सपेक्टेड था। ये नंबर डेसिमल्स में लगते हैं, हम कई बार खो जाते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फॉल है और ये इशारा करता है पूजा कि जो फेड डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, तकरीबन इन्फ्लेशन नंबर उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ चला है। और इससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पॉवेल साहब आज जब अपनी कमेंट्री देते हैं तो वो उतने हॉकिश नहीं रहेंगे। इनफैक्ट पिछली बार भी वो ज्यादा हॉकिश नहीं थे पूजा, और वो उनकी प्लान स्ट्रेटजी है कि वो फॉरवर्ड गाइडेंस ज्यादा नहीं देंगे और सिर्फ डेटा ड्रिवन रहेंगे, और मेरे ख्याल से वो सही नजरिया है। सो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए पूजा कि वो एक बहुत ही न्यूट्रल कमेंट्री देंगे, बट उनकी कमेंट्री से ज्यादा डेटा खुद आ गया है और डेटा इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है और उनको बहुत ज्यादा ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अब चलिए, अगर ऐसा कुछ होता आता है, हो फॉर द बेस्ट, इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो एंड ऑफ द डे बाजार के लिए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि फिर ये अनुमान से बेहतर ये बैठक निकल कर आ सकती है। बट अनुराग जी, फिर आगे हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं हॉकिश बयान नहीं आ सकता है, उसके संकेत तो अभी काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। फिर ब्याज दरों को लेकर क्या किस तरह के यहाँ पर रुख देखने को मिल सकता है, किस तरह की कमेंट्री आ सकती है, क्या उस पर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या फेड और अग्रेसिव होता हुआ दिखाई देगा अपने हाइक्स पर, और इस पूरे साल आप और कितने हाइक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड से? ठीक है, तो पूजा देखिए,
जो एक्सपेक्टेशंस है वो सबके सामने है। अबाउट 3.8% इस साल के अंत तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अभी देखिए कल बुलेट का व्यू आया, आज भी पिछले 2-3 हफ्ते से फेडरल गवर्नर से बात की, रीजनल जो फेड गवर्नर्स हैं उनसे बात हो रही है। तकरीबन सबका मंत्रा ये है कि वो रेट बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ाने की बजाय एक लेवल पे आके स्टेबल रहना चाहते हैं, और उसको थोड़ा लॉन्गर टाइम, इसको बोलते हैं वो हायर फॉर लॉन्गर। इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन शायद 3 पॉइंट, अब देखिए न्यूट्रल का व्यू सबका अलग अलग है, लेकिन एक 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 कॉमन मत बनता ये दिख रहा है कि 3.25 से 3.5% पर आकर के इस साल या फिर इस साल जस्ट अबाउट 3.25 पे आकर के उस रेंज पे आके फिर वो रुकेंगे थोड़ा समय। क्योंकि देखिए ये रेट इस इकोनॉमी के लिए काफी होता है। 20 साल से 40 साल से तो इन्फ्लेशन देखा नहीं है इकोनॉमी ने, और अबाउट 2008 के बाद से ये रेट्स कभी देखे भी नहीं है इकोनॉमी। तो अगर एक बार 3-3.5 के हैंडल पे आ जाते हैं तो वहां पर अगर वो कुछ समय रुक जाते हैं तो अपने आप इकोनॉमी में एडजस्टमेंट हो जाता है। तो पूजा आपका आंसर ये है कि अबाउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 3.25 से 3.5%, पहले उम्मीद थी कि 3.8% भी पहुंचे, लेकिन हो सकता है उससे उससे पहले ही वो 3.5% पे आके थोड़ा थोड़ा विराम ले लें। इसका मतलब ये है कि अबाउट 100 to 125 बेसिस पॉइंट्स की और हाइक उन्होंने करनी है, विच मीन्स कि रफ्तार भी थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो पूजा कुल मिला के ये मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है, बिकॉज मार्केट्स ये नहीं चाहते कि बहुत तेज रफ्तार से रेट्स बढ़े। ग्रेजुअल रेट्स बढ़ते हैं तो इकोनॉमी को एडजस्टमेंट का टाइम मिलता है और फेड को भी एडजस्टमेंट का टाइम मिलता है। सही बात बोली आपने। और ऐसा कुछ होता है तो क्लियरली मार्केट को इस बात का, मार्केट पर इसका पॉजिटिव रिएक्शन ही देखने को मिलेगा। अनुराग, बॉन्ड मार्केट में फिर आप किस तरह की चाल एक्सपेक्ट करेंगे? हमने देखा इस बैठक के पहले ही ये जो मीटिंग होने वाली है उसके पहले ही जो 10 साल ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो 3% के पार पहुंच चुके हैं। कुछ समय तक ये उसके नीचे ही कर रहे थे, लेकिन उसके पहले धीरे धीरे हमने देखा कि वहां पर भी हल्की तेजी आई। अब इस इवेंट के बाद किस तरह की चाल आप वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो पूजा इसमें भी वही है, देखिए ये एक कांस्टेंट एंटिसिपेशन का खेल चलता रहता है। तो बॉन्ड यील्ड्स पहले तो इस उम्मीद में 2.8 और 2.7 तक भी पहुंच गई थी कि अगले साल फेड को शायद रेट काटने पड़े, और उसका अंदेशा ये था पूजा कि अगर फेड इस तेजी से रेट बढ़ाता रहेगा 75 बेसिस पॉइंट, तो इकोनॉमी में इस साल के अंत तक तो सीवियर स्लो डाउन आ जाएगा, और फिर स्लो डाउन आएगा तो उसको एनहांस करने के लिए फेड को स्टिमुलस देने के लिए रेट कम करने पड़ेंगे। एक ये मत था, इसलिए बॉन्ड यील्ड्स नीचे गई थी। अब मत ये बन रहा है पूजा, और मेरे ख्याल से फेड की डायरेक्शन भी वही है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। फेड वही कोशिश करेगा, और वहां पर यह है कि अगर फेड कम रफ्तार से रेट बढ़ाता है तो वो तकरीबन मार्केट में सीवियर स्लो डाउन नहीं आएगा। और अभी देखिए जॉब्स नंबर्स और जो भी तमाम इकोनॉमी के जो नंबर्स आ रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमी स्ट्रांग है, एम्प्लॉयमेंट मार्केट स्ट्रांग है। अगर ये दो चीजें स्ट्रांग रहती हैं तो फेड को और कुशन मिलता है रेट बढ़ाने का, बिना इकोनॉमी में सीवियर स्लो डाउन लाए। आई थिंक उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, और तभी बॉन्ड यील्ड्स अबाउट 3.1 पर पहुंच गई हैं। एंटिसिपेशन का गेम है, देखिए उसके हर ट्रेड के पीछे ह्यूमन माइंड्स ही लगे होते हैं, तो श्योरिटी से कहना मुश्किल है। बट अगर आप नया मत जो ये बन रहा है कि अबाउट फेड 3.5 पे जाकर के स्टेबल हो जाएगा, तो बॉन्ड यील्ड्स भी कोई उससे ज्यादा चमत्कार नहीं दिखाएंगी। मुझे लगता है अराउंड 3.5 बॉन्ड यील्ड्स को भी 10 ईयर को भी स्टेबल हो जाना चाहिए, बिटवीन 3 to 3.5 रेंज। उससे ज्यादा ओवरशूट करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। अनुराग जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेंगे आपका इंडियन मार्केट्स पर भी। आई नो आप शॉर्ट टर्म व्यू तो नहीं शेयर करेंगे, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट थी ये बैठक भारतीय बाजारों के लिए भी। तो क्या लग रहा है आपको इसका असर, और इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट्स पर जब सोमवार को खुलेंगे? तो इसका असर तो अभी फिलहाल तो पॉजिटिव पड़ेगा पूजा, बिकॉज इससे ये है कि डॉलर फ्लाइट जो फेड के तेज रफ्तार से रेट बढ़ाने पे जो डॉलर फ्लाइट होती है वो रुक जाती है। उसका असर हमने पिछले महीने ही देखा कि जो डॉलर फ्लाइट रुक गई, एफआईआईज ने पैसा पुल करना स्टॉप किया और रादर कुछ इन्वेस्ट किया,
उससे अपने आप इंडियन मार्केट्स पे काफी अच्छा खासा उछाल आ गया। तो आई थिंक ओवरऑल अब जो वर्स्ट है डॉलर फ्लाइट का वो आई थिंक हमारे इट्स काइंड ऑफ बिहाइंड अस, वो वर्स्ट हमने पहले 6 महीने में देख लिया है। लेकिन पूजा मार्केट लेवल्स पे ये कहूंगा, इंडियन मार्केट्स फिर से वो एक्सपेंसिव जोन में आ गए हैं। 22x से 24x के मल्टीपल्स हैं, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले अबाउट 100% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। डेवलप्ड मार्केट के मुकाबले भी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि लो इंटरेस्ट इकोनॉमी से एक न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी पर ये यूएस और यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी सोच रही है कि अगर फ्लैट टू 1% ग्रोथ अटेन कर लें तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया हाउएवर ग्रोथ अच्छी मेंटेन कर सकता है। ऐसे में न्यू हाइज बनाने का समय तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट थोड़ा अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स आ चुके हैं, लेकिन फ्लो इतने स्ट्रांग है, ये एक बड़ा सेपरेट एक आई थिंक इस पे अपने आप एक लंबा डिस्कशन हो सकता है। लेकिन अगर इतने स्ट्रांग फ्लोज डोमेस्टिक मार्केट में चलते रहेंगे तो मार्केट के नीचे आने की भी उम्मीद नहीं है फिलहाल। लेकिन मार्केट कोई बहुत सस्ते नहीं है, ये जरूर कहूंगा पूजा। चलिए, मार्केट के वैल्यूएशंस अभी फिलहाल सस्ते नहीं नजर आ रहे हैं। चलिए अनुराग, आपसे फिर से कभी संपर्क करेंगे और भारतीय बाजारों पर आगे डिटेल में चर्चा भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, और ये जो अहम बैठक होने वाली है इस पर अपनी राय शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।